हिजाब पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद की गूंज कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब डे मनाया गया, तो जयपुर ग्रामीण के ही चाकसू इलाके में एक कॉलेज में ही यूनिफॉर्म में आने को कहा गया, तो बुर्का पहने छात्राओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना में भी महिलाओं का हिजाब मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के सतना में हिजाब की लड़ाई बुरके पर आ गई है और एक छात्र परीक्षा में ही बुरका पहनकर पहुंची, तो हिंदूवादी संगठनों ने ऐतराज जता दिया। छात्रों को मोहरा बनाकर ही आगे करने की राजनीति सिर्फ अलीगढ़ और सतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं वामपंथी दल को कहीं मुस्लिम संगठन हिजाब के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में ना तो बीजेपी सरकार है और ना ही हिजाब पर प्रतिबंध रोक लगाई जा रही है, लेकिन मालेगांव में ही हिजाब डे मनाया गया है। यहाँ जमीयत उलेमा हिंद ने ही हिजाब डे मनाया और महिलाओं को बताया कि यह अल्लाह का आदेश है कि उन्हें हिजाब और बुर्का पहनना चाहिए। चेन्नई, अलीगढ़, कोलकाता, जयपुर और मालेगांव में ही कल हिजाब के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है और एक तरफ जहां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में धूप खिलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में शीतलहर और कोहरे के कारण ही ठंड अभी भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में ही लोगों को बदलते मौसम के कारण ही हो रही परेशानी से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि आने वाले सप्ताह के अंत तक मौसम में कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि अगले सप्ताह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की वजह से सर्दी से राहत मिलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में आने वाले 14 फरवरी तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि 15 फरवरी को एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है और ठंड बढ़ सकती है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रहे लगातार बर्फबारी ने ही कई क्षेत्रों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में बिहार में भी लोगों को ठंड से राहत मिलेगी और बिहार में आज धूप खिलेगी। आज राज्य में अधिकतम तापमान 20 तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में लोगों को धूप देखने को मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने यहां 4% बारिश होने का भी अनुमान जता दिया है। यूपी में आज अधिकतम तापमान 21 तो वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग के बाद राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशगंज की रैली में कहा कि जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। और मोदी ने यह भी कहा कि कल यूपी में पहले चरण का ही मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से ही हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने जमकर मतदान किया है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी परचम लहरा रही है और ये बात जो लोग परिवारवादी लोग हैं उन्हें भी पता चल गई है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल दोपहर के बाद विपक्ष ने नेताओं के जितने भी इंटरव्यू आए हैं उसमें उनका चेहरा लटका हुआ नजर आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी और योगी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं उसने इन परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है और कितनी कोशिश की और इन लोगों ने ही आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग फेल हो गए।